हेलो फ्रेंड्स, अभी जो मैं है अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ नोट्स फॉर यूपीएससी, पॉकेट नोट्स फॉर यूपीएससी मेंस। तो चलिए देखते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए अपने को चाहिए कि एक कैंची, ये है कैंची। इससे अपन करेंगे इसको अनबॉक्स। देखिए, अब इसको काट लेते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया था, ये देख सकते हैं आप, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। ये है पॉकेट नोट फॉर यूपीएससी मेंस। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हिट द बेल आइकन। तो इसके अंदर है बिल। इसके बाद तो ये है पॉकेट नोट्स QEP पॉकेट नोट्स 2.0 यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए फॉर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। आप देख सकते हैं ये है द IAS हब की ओर से है। और अब इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसमें क्या है। तो ये कुछ ये अनबॉक्स हो चुका है और इसमें है नोट्स फॉर यूपीएससी मेंस। देख सकते हैं आप, ये पॉकेट नोट्स काफ़ी छोटी है। तो फॉर ये देखिए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, सॉरी 3, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 एंड जीएस पेपर 2। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्या डिटेल में दिया हुआ है इसके अंदर। अभी अपन देखते हैं। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। और ये बबल, इसको फोड़ने में काफ़ी मज़ा आता है। कमेंट करके बताएं आपको भी अच्छा लगता है इसको फोड़ने में। काफ़ी मज़ा आता है इसको फोड़ने का, मज़ा ही कुछ और है। चलो इसको साइड में रख देते हैं। ये देखो, ये था द IAS हब यूपीएससी पॉकेट नोट्स। आप इसको अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे 350 लिखा हुआ है, यहाँ पे 750 लिखा हुआ है, पर 750 प्राइस नहीं है, इसका प्राइस है 299 रुपीज़ ओनली। और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीएस पेपर 1। सो जीएस पेपर 1 देखते हैं। और ये देखिए, MK यादव सर, दिव्या मैम, जीएस पेपर 1 में दिया हुआ है ग्राफ्स, डायग्राम, फॉर्मूलाज, कमेटीज, बेस्ट प्रैक्टिस एंड कीवर्ड्स फॉर यूपीएससी मेंस। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो दिया हुआ है हड़प्पन आर्किटेक्चर, इंडेक्स बताता हूँ आपको मैं। हड़प्पन आर्किटेक्चर, पोएट्री डेवलपमेंट, वैदिक एंड लेटर पीरियड, एशियंट एंड एजुकेशन सेंटर, अशोक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, और रॉक्स कट आर्किटेक्चर, केव्स, गुप्ता आर्किटेक्चर, संगम लिटरेचर, होसाला आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर, मेडावल एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, भक्ति मूवमेंट, मेडावल लिटरेचर, मिनिएचर पेंटिंग, फ्लोक थिएटर और महाकुंभ मेला। ये दिया हुआ AAM में है ना, दिया हुआ क्या एशियंट मेडावल आर्किटेक्चर। अच्छा, और अब है हिस्ट्री में दिया हुआ इंडिया, वर्ल्ड एंड फोर्स, स्टेटस ऑफ वुमेन इन द इंडियन हिस्ट्री, ट्राइबल मूवमेंट एंड पीसेंट मूवमेंट, एक्सप्लेन expansion and consolidation of British power in India, revenue settlement,
और इसमें दिया हुआ है सोसाइटी का दिया हुआ है, सोसाइटी के बाद ज्योग्राफी का दिया हुआ है, और ये कुछ ऐसा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हड़प्पन आर्किटेक्चर जो शॉर्ट नोट्स है ये फॉर मेंस पर्पस पीएससी, हड़प्पन आर्किटेक्चर और अशोक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। बहुत ही छोटा पॉकेट नोट्स है। भक्ति मूवमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और देखते हैं भक्ति मूवमेंट दिया हुआ है, इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स दी हुई है जो कि है। अगला है फ्लॉक थिएटर दिया हुआ है, ये जीएस पेपर 1 का है। ओके, और रेवेन्यू सेटलमेंट, दिस इज जीएस पेपर 1। राइज ऑफ militant and revolutionary movement, revolutionary nationalism and Indian praise, look here, rise of militant and revolutionary nationalism, military uprising in India, Gandhi major ideologies, so civil disobedient movement 1930, Crisp mission, singular contribution of women in freedom struggle, princely state integration, India's tribal policy, Atmanirbhar Bharat pillar, environment movement, growth and trade unions, timeline and French Revolution, impact of industrialization, impact of industrial revolution, Russian Revolution, rise of totalitarianism, क्या लिखा हुआ है, लिटरेरिज्म, प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा हूँ इसको मैं, आप पढ़ लेना। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन कंटेम्प्रेरी कॉलोनिज्म, तो ये है रिलीजियस consequences of communism, वुमेन सेफ्टी, ये है शॉर्ट नोट दिया हुआ है, इसका कॉपी ऐसे पॉपुलेशन ट्रेड, इंडिया साइकोग्राफी, जोग्राफी में रिवर्स ऑफ इंडिया दिया हुआ है, कोरल्स है, मरीन मिनरल रिसोर्सेज, आप देख सकते हैं। ये है QUP पॉकेट नोट्स यूपीएससी स्टेट, ये था द IAS हब की ओर से जो मैंने ऑर्डर किया है। ये है 299 रुपीज़ ओनली। ये हो गया GS पेपर 1। अब देखते हैं GS पेपर 2। पेपर 2 में भी सेम दिए हुए हैं, कमिटीज ग्राफ्स हो रही है। अब चलिए अंदर देखते हैं। नेक्स्ट पेज, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लैंग्वेज, 8th शेड्यूल, क्लासिकल लैंग्वेज, फेडरलिज्म, इंटर स्टेट काउंसिल, डिसिप्लिन, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, ओके। पेपर 2, पार्लियामेंट इसमें प्रेसिडिंग ऑफिसर्स, इलेक्शन सिस्टम, डिलिमिटेशन कमीशन और RP एक्ट दिया हुआ है, और एंटी डिफेक्शन लॉ, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटी दिया हुआ है। पॉलिटी के बाद गवर्नेंस भी दिया हुआ है। देखो, पहला टॉपिक है RTI, दूसरा है सिविल रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म, ई गवर्नेंस, चैलेंजेस, ऑल दिस है। ये है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस दिया हुआ है, काफ़ी सही है। सोशल जस्टिस के बाद ये है प्रीएम्बल, और
दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर। ये देखो आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आर्टिकल 21, कई बार आया हुआ है और हर चीज़ में काम आता है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो गवर्नेंस इश्यू, गवर्नेंस रूल, कैमरा हिल गया हम देख सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है इलेक्शन सिस्टम, आरपीए दिया हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ, फ्रीबीज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल है अपने यहाँ पॉलिटिक्स के अंदर। अगर कोई क्रिमिनल नहीं है तो वो पॉलिटिक्स में जा ही नहीं सकता। ये तो बेसिक क्राइटेरिया है अपने इंडिया के पॉलिटिक्स का। मेन क्वालिफिकेशन ही उनकी ये है कि वो क्रिमिनल है, तभी जाके तो वो पॉलिटिशियन बने। मेन क्वालिफिकेशन ही यही है अपने यहाँ के पॉलिटिशियन की कि उनको पहले क्रिमिनल होना पड़ता है। तो क्रिमिनल ही है, सारे के सारे क्रिमिनल है। नेक्स्ट है फ्रीबीज। अगला है पॉलिटिकल फंडिंग, जो कि अभी आपको सुना ही होगा, बीजेपी और कांग्रेस ने, नीतीश राष्ट्र की बहुत बढ़िया वीडियो है ये पॉलिटिकल फंडिंग पे लेके। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलके कैसे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था पॉलिटिकल फंडिंग का, जो हिसाब नहीं देना पड़ता इनको, कहाँ से कितना पैसा आया और उसका टैक्स लगता, वो सब पे नीतीश राष्ट्र भाई की बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। कैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने टीम अप करके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था ये पॉलिटिकल फंडिंग वाले इशू को लेके, और ये जनता को चूतिया बनाते हैं। अगला है वन नेशन वन इलेक्शन। अगला है वोटर टर्नआउट। अगला है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, वुमेन इन पॉलिटिक्स। अगला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। कोई कैसे भूल सकता है केशवानंद भारती का केस, वहीं से तो आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। अगला है जजेस अकाउंटेबिलिटी, जजेस अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस के अंदर आता है। चलो अगला देखते हैं। वुमेन इन जुडिशरी, कस्टोडियल वायलेंस, जो कि कस्टोडियल डेथ होती है, बहुत सारे कस्टोडियल में पुलिस वाले मार देते हैं, तो उसके ऊपर। अगला है सिडिशन। अब ये जो भी मतलब बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है, सच बोलता है, उसके ऊपर सिडिशन उनको अगर कोई भी सवाल उठाते हैं तो वो सिडिशन का चार्ज लगा देते हैं, उनको वो इंटरनेशनल बोलते हैं। बीजेपी के ऊपर जो भी सवाल उठाता है, जैसे अभी एसएससी में कितनी धांधली हो रही है, जैसे E20 हुआ, इथेनॉल ब्लेंडिंग में गाड़ियाँ खराब हो रही है, पर अगर सवाल उठाओगे तो नितिन गडकरी ने क्या बोला कि ये इंटरनेशनल से सवाल उठाएंगे तो अपने को इंटरनेशनल बोल देते हैं पॉलिटिशियंस लोग, देख रहे हो। अगला है लीगल एड। अगला है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला है केग, कंप्यूटर एडिटोरियल जनरल, है ना, आर्टिकल 148 टॉकिंग अबाउट इट। अगला है UPSC एंड स्टेट PCS। और अगला है OBC इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी। ये देखो ये ED और CBI को किस तरह पपेट की तरह ये लोग यूज़ करते हैं। वो कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ED और PBI क्या है, पैरेट इनके पॉलिटिकल पार्टीज के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। अगला है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अगला है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अगला है लोकपाल एंड लोकायुक्त। अगला है पंचायती राज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वुमेन इन पेरिस, वुमेन इन पेरिस, ओके। अर्बन लोकल बॉडीज, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज, ये हो। वक्फ अमेंडमेंट बिल, RTI 2005 एक्ट, ये GS2 का है ना। सिविल सर्विस रिफॉर्म और E-गवर्नेंस चैलेंजेस, AI इन गवर्नेंस,
AI in regulation। चलो भाई, नेक्स्ट है इंटरनेट शटडाउन, राइट टू इंटरनेट, एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन। ये देखो, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, गुड गवर्नेंस। ये है जीएस पेपर 2। ओके, नाउ ये देखो LGBTQ राइट्स, ये दिखा हुआ है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के राइट्स के बारे में दिखा हुआ है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वायलेंस अगेंस्ट वुमन, हंगर न्यूट्रिशन, ये सारे टॉपिक है, डेटा दिया हुआ है। अगला है सैनिटाइजेशन, मटेरियल हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, डिसीज बर्डन, डिजिटलाइजेशन इन हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अर्बन वर्सेस रूरल हेल्थ, सोशल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, और पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ, इनइक्विलिटी, सोशल, पंचशील, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। पेपर 2 का है ना, हाँ, तो इसमें IR भी होगा। ओके, डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी, ये टॉपिक किया होगा इसमें। जो लाइट डिजास्टर डिप्लोमेसी, क्रिटिकल मिनरल्स डिप्लोमेसी, और ग्लोबल साउथ नॉर्थ इंडिया। ये पता है ना आपको, ये वाली लाइन, इस लाइन के नीचे वाले और इस लाइन के ऊपर वाले देश। अगला इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि अभी सस्पेंस की गई ओवेंस में है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडिया भूटान, बांग्लादेश, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे होंगे आता है इधर से। श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, इंडिया USA, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना इस वाला। ये सब इंडिया रशिया, इंडिया यूरोप, इजराइल। तो ये है GS2 का। अब देखते हैं GS3। नाउ सी GS3, GS4, GS3। ओके, सेम पैटर्न है, सेम लिखा हुआ है। अब अंदर देखते हैं क्या। बजट इकोनॉमी सर्वे ट्रेंड, बजट इकोनॉमी सर्वे ट्रेंड, डेट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस, जेंडर बैंड। चलो अगला आगे दिखाता हूँ। एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, और डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट। अब ये कौन से ईयर का इकोनॉमिक सर्वे है? 22, 24, 25। पब्लिक एक्सचेंज, देख सकते हैं आप। तो ये है, काफ़ी अच्छा है, मतलब शॉर्ट से काफ़ी छोटी बुक है। इसका साइज़ बहुत छोटा है। अब देख सकते हैं इसका साइज़ कितना है, मैं देखो बताता हूँ। देखो ये पेंटोनिक का पेन है। इस पेन कितना बड़ा इसका साइज़ है, उससे भी थोड़ा छोटा, मतलब इसका इतना बड़ा है। अपने पास जो स्पेक्ट्रम आता है ना, स्पेक्ट्रम से भी छोटी साइज है इसकी थोड़ी। स्पेक्ट्रम से भी थोड़ी छोटी साइज है इसकी। स्पेक्ट्रम काफी थिक है, ये देखिए। और मल्टीनेशनल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रॉप डाइवर्सिटी, काफी अच्छा है यार। शॉर्ट नोट्स फॉर मेन चेन के मिलिटेंट्स, डिफेंस रिफॉर्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सब इसमें दिया हुआ है। अब देखते हैं GS पेपर 4। GS पेपर 4, तो इसमें टॉपिक जो दिए हुए वो दिए हुए एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, सोसाइटल एथिक्स, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर, रिलीजन, फाउंडेशन एंड वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अप्लाइड एथिक्स और मिसलेनियस। ये टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे।
अभी देखो इस इंस्टीट्यूशन मोटोस श्लोक्स, ये देखो लवासना, लवासना का मोटो तो आपको पता ही होगा, शीलम परम भूषणम। इसका मतलब होता है कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। ओके, शीलम परम भूषणम, ये तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होगा। ओके, और उसके बाद अगला है श्लोक, अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ एथिक्स, कोसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। अगला है एनीबडी, ये देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आर्टिकल 44। अगला है सोशल इंटेलिजेंस, सुकराट, अरिस्टो, प्लूटो, पढ़ी होगा आपने। ये देखो सुकराट आ गया, अरिस्टोटल, अगला प्लूटो भी होगा, प्लूटो नहीं है। ओके, कौन है, निकोलम है, क्या है, थॉमस हॉबी, जोन्स, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, दलाई लामा, देखो दलाई लामा भी क्यों है, वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, सरस्वती बाई फुले, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नाम क्या के डॉक्टर लगाना भूल गए, कोचिंग वालों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम क्या, आपको डॉक्टर लगाना चाहिए था। गांधी जी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिखिज्म, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फनेस, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, इनोवेशन, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एंगर, लव, हेट, ट्रुथ, हार्मोनी एंड पीस। अगला टॉपिक है कंपैशन एंड मैथ, तो अगला टॉपिक है रिलेशंस। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। अगला टॉपिक है प्रोबेटी इन गवर्नेंस, ट्रस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस, सोशल ऑडिट्स, सिटीजन चार्टर, केस स्टडीज, क्या कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, करप्शन, करप्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायमेंशन एथिक्स, क्लाइमेट चेंज। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। If you are an aspirant, please subscribe this channel, like this video and share with your aspirant friends. और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तुमको, अभी तक तो सब्सक्राइब ही नहीं किया। चलो सब्सक्राइब करो, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। दिस वीडियो इज अबाउट पॉकेट नोट्स फॉर यूपीएससी मेंस और स्टेट पीसीएस। ये थी जीएस पेपर 4, ये है जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 1। ये है पॉकेट नोट्स। कहाँ से, ये मैंने अमेजोन से बाई किया है। ये है द IAS हब की तरफ से, MK यादव सर। और ये कुछ इतनी बड़ी बुक है, छोटी सी है, मतलब अपनी जो स्पेक्ट्रम है ना उसकी साइज से भी थोड़ी छोटी है, काफ़ी छोटी है, स्पेक्ट्रम की साइज से भी छोटी है। देख सकते हैं आप, बाई कर सकते हैं, मैंने अमेजोन से बाई किया है। काफ़ी अच्छी है फॉर डेटा जो होता है मेंस पर्सपेक्टिव से, और क्योंकि रिवीजन अगर आपको करना है तो ये उसके लिए भी काफ़ी सारे अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और एक चीज़ बता दूँ, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस कोचिंग इंस्टीट्यूशन और दिस IAS हब। ओके, द IAS हब ये स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने खुद से अपने पैसे से परचेज किया है, ऑर्डर किया है ना, 299 रुपीज़ की।
तो ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट स्पॉन्सर वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो इसको, चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो।